सर आप आपका शुभ परिचय बताएं और आज किस उद्देश्य से दिल्ली में आए और ये मेरा नाम विजय शंकर श्रीवास्तव है। मैं गोरखपुर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और ये न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हम लोग आए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने। मेरा किसी भी सरकार से कोई विरोध, जो सरकार हम लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी हमारा मत उसी को जाएगा। हम उस सरकार के समर्थक रहेंगे जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी, यही हमारा वो है। और आज मैं राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धांजलि देने भी गया था और वहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करके उनसे यही प्रार्थना की कि जो भी सरकार आए उनको सद्बुद्धि दे और हमारी बुढ़ापे की लाठी जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है उसको लागू करे। जब यह न्यू पेंशन स्कीम अगर अच्छी है तो क्यों न्यायपालिका को, क्यों विधायक को, क्यों सांसद महोदय को न्यू पेंशन स्कीम के तहत नहीं लाते हैं, क्यों वो पुरानी पेंशन स्कीम ला रहे हैं? यही सिर्फ मांग है। हम ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विधायक सांसद जो है ओल्ड पेंशन को ले रहे हैं, लेकिन ये जो है क्यों नहीं लागू करना चाहते, क्यों कतरा रहे हैं, इससे भाग रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह हो सकता है ऐसा? देखिए, पहला कारण ये है कि ये जो कह रहे हैं कि इस पे सरकार का बोझ है, पड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व पटल पे छाए हुए हैं और यह लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हमारा देश आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक शक्ति के रूप में उभार कर रहा है, तो फिर हमें पुरानी पेंशन जो हमारी पुरानी लाठी थी उसको छीन क्यों रही है? इसलिए हमारे मोदी जी से एवं जो वर्तमान सरकार से विनम्र आग्रह है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू कर हम सभी शिक्षकों का बुढ़ापे की लाठी को प्रदान करें। ये उनका मतलब, यही हमारी उनसे मांग है। यानी कि आप लोग कहना चाहते हैं, इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जो पुरानी पेंशन थी, पहले मिल रहा था, क्यों रोका जा रहा है, उसे दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए। लागू किए वो आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं है। अब कोई एम्प्लॉय 20 साल सेवा करने के बाद पता चला उसकी पेंशन 2000 बन रही है, ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी नीति है कि केवल 2000 रुपये पेंशन पे अपने पूरे परिवार का खर्च संभालेगा? ये तो वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रही है सरकार। ये हम लोग बच्चों के बीच में न रह करके वृद्धाश्रम का सहारा लें। सर, और अपनी जो आइटम बढ़ा रहे हैं आप लोग को घटा रही, इसका क्या हो जा सकता है? क्या इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसमें उनको डर है कि अगर हम अपने सांसद विधायकों को अगर नहीं संतुष्ट करेंगे तो ये लोग बगावत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ले चलते हैं और दिखाते हैं जो है पेंशन बहाली को लेकर के धरने में शामिल हुए थे, आज जो है दोबारा वापस जा रहे हैं। उनसे मुलाकात हुई तो हम चलते हैं, उनकी क्या विचार थी उनसे खुद रूबरू कराता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ उनकी मैसेज को। सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप लोग गए इसमें तो कैसा लगा? क्या आपकी ज़रूरतें हैं कि जो सरकार अवॉइड करे, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्र है, मैं प्रवक्ता महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में हूँ और हम लोग गए थे सरकार की जो दोहरी नीति है उसके विरोध में कि आप अपने लिए तो आप पुरानी पेंशन की बात करते हैं और कर्मचारियों के लिए आप कहते हैं नहीं, नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है। अगर अच्छी है तो पहले आप ही, हमारे प्रतिनिधि हैं तो पहले आप ही क्यों लेके दिखाते हैं? बहुत अच्छी है तो पहले आप उसको लीजिए ना, उसके बाद हमको हमारे पर लागू कीजिए। आपके लिए पुरानी पेंशन स्कीम अच्छी है, हमारे लिए नई पेंशन स्कीम अच्छी है। आपके लिए कहीं नहीं है कि आपको पेंशन या इस सब की कहीं भी संविधान में नहीं है, हो सकता है मेरे संज्ञान में न हो, और हमारे लिए संविधान में व्यवस्था है कर्मचारियों को पेंशन, तो आप हमारा हटा दे रहे हैं। अपने लिए कहते हैं हम जनसेवक हैं, तो जनसेवक हैं तो सेवा कीजिए, फिर आपको पेंशन की क्या जरूरत है? हम कर्मचारी हैं। सरकार जो आप लोग का छलावा कर रही है, अपने ले रही है और दूसरे को नहीं देंगे। बिल्कुल छलावा कर रही है सर, तो समान करें एकदम। या तो अगर हमको नहीं देना, पहले आप छोड़ के अपना तो दिखाइए। आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो हमको रास्ता दिखाइए, पहले अपना छोड़ दीजिए, उसके बाद हमको भी मत दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप ले रहे हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप ना ले तो हमें आप पर नौकरी नहीं करते हैं, आपको जनता चुन के भेजती है तो आपको पुराना पेंशन चाहिए। हम कर्मचारी हैं, हमारा हक है, हमको लिखा गया हमारे संविधान में है कि कर्मचारी को काट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका विरोध करने के लिए काफी संख्या में आप लोग। एक दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से इसका बड़ा बोझ पड़ेगा।
क्या 14% आज जो दे रहे हैं वह बोझ नहीं है? वह रोज लेकर व्यवसायियों के पास पैसा जा रहा है, 10% हमारा काट रहे हैं, 14% आप दे रहे हैं, तो क्या उससे बोझ नहीं पड़ रहा है? उससे ज़्यादा पेंशन पर बोझ पड़ जाएगा। अच्छा, यानी कि जो पैसा पेंशन है आपका काट करके किसी अन्यत्र एकदम दे रहे हैं, जो उसमें जा रहा है। शेयर मार्केट में आप लगा रहे हैं, कितना मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा? हम जब 20 साल 25 साल के 30 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं तो 2000 2500 रुपया उस दिन अमेरिका में कोई घटना घटी, जापान में कहीं कोई घटना घटी, उसका प्रभाव हमारे शेयर मार्केट पर पड़ेगा। हमारा पेंशन खत्म, हम 2000 पे आ गए, वो भी नहीं मिलेगा, उससे भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। बताइए, वहाँ घटना घट रही है। पे आप उनकी जो नियम है, जो नीति है, उस पर घोर आप लोग विरोध कर रहे हैं मिलकर के। और एकदम विरोध कर रहे हैं, एकदम। आपकी टीम कितनी हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, जो नीति है, नीति का विरोध लेकिन कर रहे हैं। आपका जो नीति है, आपकी दोहरी पॉलिसी है, उसके विरोध में हम लोग हैं। कितनी संख्या रही होगी? आप लोग कितना लगा कि कितने लोग रहे होंगे? हमको तो लग रहा है 10 लाख से ऊपर ही भीड़ रही होगी। एग्जैक्ट तो हम लोग कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 10 लाख 11-12 लाख के आसपास कम से कम भीड़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग, इसलिए जितने लोग ग्राउंड में थे, जितने लोग आ रहे थे, उतने लोग जा रहे थे, ग्राउंड खाली नहीं हो रहा था। जैसे संख्या ज्यादा, इतनी ज्यादा संख्या थी, जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे, एकदम से पूरा छाए हुए थे। यानी कि सबको एक उत्साह था अपने हक के लिए। एकदम था, सबको उत्साह था, सब लोग। और ये भी है, ये जो सरकार MP MLA बुलाते हैं, उस तरह की भीड़ नहीं थी। सब लोग अपना अपना पैसा, हम लोग 3-3 हज़ार 4-4 3-3 हज़ार रुपया किराया लगा के अपने बंधु जी के एक आह्वान पर हम लोग गए थे। यानी कि कहने मतलब आप ये चाह रहे हैं, जो भी आए थे, कहीं किसी के किराया या किराया उस पे नहीं थे, सब लोग हम लोग अपने लोग के अंदर अपने अपना हक और अधिकार के लिए। 1 महीना पहले ही हम लोग रिजर्वेशन करा के और ये सब करा के हम लोग बैठे थे, जाना है जाना है जाना है। धन्यवाद जानकारी के लिए, आपको बहुत अच्छा लगा। चलते हैं, हमारे और एक साथी हैं, उनकी भी विचार, ये भी अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, तो अलग अलग लोगों की क्या विचार है, क्या सोच है, हम इनकी विचार को आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सर, आपका शुभ परिचय बताएं। मैं मनोज कुमार शर्मा, अटेवा का उपाध्यक्ष हूँ, गोरखपुर ज़िले का। और यहाँ हम लोग बहुत दिनों से ये मांग करते आ रहे थे कि आदरणीय मोदी जी हम लोगों को पुरानी पेंशन लागू कर दें और हम लोगों को लड़ाई यहाँ पर न ला के लड़नी पड़े, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया और हम लोग मजबूर होकर के और ये लड़ाई यहाँ लड़ने के लिए स्वतः स्फूर्त होकर के अपने तन मन धन तीनों लगा करके और यहाँ पे पहुँचे। और आपने देखा होगा कि 11-12 लाख की भीड़ रही और सभी लोग अंदर से इतने आक्रोशित हैं कि इसको आदरणीय विजय कुमार बंधु जी बार बार उस आवेश को, आक्रोश को रोक रहे थे। और अगर ये सरकार नहीं मानी तो हम तो वही हाल करेंगे जो 5 प्रदेशों में हुआ है। तो क्या करेंगे? यानी कि हमें नहीं करना है, हमारे बीवी बच्चे करेंगे, हमारे घर वाले करेंगे, हमारे रिश्तेदार करेंगे, हमारे मित्र करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, सभी लोग करेंगे। यानी कि जो है, जब आपका हक और अधिकार है सरकार नहीं देगी तो आने वाले जो 24 है उसका आप उत्तर देने के लिए तैयारी बना ली है। यानी कि फैमिली को भी लाएंगे इसके साथ में, क्योंकि आप लोग सहयोग तो करते ही हैं, लेकिन जब नहीं करेंगे, यानी कि जब आप हमारे नहीं दे सकते हैं तो आपको भी आप लोग नहीं सहयोग करेंगे। ये कहानी यार, आप लोग देखे होंगे कि महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई थी, और वो भी यहाँ से नहीं आई थी, तमिलनाडु से आई थी, मध्य प्रदेश से आई थी, महाराष्ट्र से आई थी, जगह जगह से ये जो महिला शक्ति आई थी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आक्रोशित थी। आप बताइए, 1502 बैठा हुआ एक असहाय आदमी है, वो भी सरकार की योजना का 3000 रुपया लाभ ले रहा है। दूसरे ये बताइए 14% दे रही है, कह रही कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप बताइए कि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज़ों ने पेंशन दिया, सारी रियासतों को पेंशन दिया, और जब भारत विश्व की आर्थिक जो सीढ़ी है उसमें 50वें पैदान पे था, 60वें पैदान पे था, तब भी पेंशन दिया। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है और मोदी जी कह रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो तीसरी अर्थव्यवस्था क्या एम्प्लॉइयों का पेट काट के, एम्प्लॉइयों को भूखा रख के? और जिस दिन यह पेंशन, हाँ एकदम गलत कर रहे हैं, और जिस दिन यह पेंशन नहीं जाएगी महोदय, आप देख लीजिए हर गांव में, हर मोहल्ले में आप एक विजिट करके देखिए, आँख उठा के देखिए, तो अगर 20 घर है तो 20 घरों में से 15 घरों में पुरानी पेंशन से चूल्हा जलता है। और जिस दिन ये पुरानी पेंशन में बूझेगा, वो 15 घरों के लोग और उनकी इस सरकार को भी कांग्रेस की तरह गर्त में ले जाएगी। इनके भी 2 सांसद फिर बचेंगे, अहंकार टूट जाएगा। आप लोग का ये मंशा है, अगर वो पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो सरकार को चुनाव के समय में जवाब देंगे। एकदम देंगे, एकदम देंगे, और दे भी चुके 4 प्रांतों में। हाँ,
तैयारी अब आगे हो रही है। आगे की तैयारी एकदम है, अगर दे देंगे तो वाह वाह। तो क्या और अनुमान लगा रहा है सरकार, क्या जिस तरह से संख्या दिख रही है तो जी। उस पे क्या कैसा उसका अनुभव होगा, क्या है? देखिए ये सरकार के झोली में है, ठीक है, वाह वाह आखिर कहाँ, ये दोनों सरकार के हाथ में है। अगर वाह वाह चाहते हैं तो 1 करोड़ एम्प्लाई हैं, और एक एम्प्लाई के पास अगर केवल 5 वोट हो तो भी 5 करोड़ हो गया। अच्छा ये बताइए, सरकार कहती है हम एनपीएस दे रहे हैं, उसको लेने में क्या दिक्कत हो रही है तो आपको? अपने काहे नहीं ले रही है, अपने भी तो लेना चाहिए। और न्यायपालिका को काहे दे दी, जानती है कि न्यायपालिका को नहीं देंगे तो ये सब जो है ये जो ना चट्टू होटल या हवाई जहाजे से घूम रहे हैं एमपी एमएलए लोग, और 10-10 जगहों पर जो घर बनवा घूम रहे हैं उसकी जांच होगी। उनसे डरती है, आप लोगों से नहीं डरती है? हमसे नहीं डरती, हाँ अब उनसे डरते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई शिक्षा विभाग से हैं। तो क्या आप भी डरते हैं, आप लोग भी डरते हैं? नहीं, हम लोग किसी से नहीं डरते, हम लोग चपरासी भी बनाते हैं और पीएम और सीएम भी बनाते हैं। हम लोग को योगी जी को भी पढ़ा के योगी बना दिए हैं, सीएम बना दिए हैं। अब मोदी की तो पता नहीं कौन पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया होता तब तो थोड़ा जरूर ध्यान देते, लेकिन बहुत अच्छा लगा जो जी, है आप जी, लोगों जी। ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम लोग भी वहाँ कवरेज के दौरान थे, काफी संख्या रही। मैंने अच्छा बहुत लगा। आप बहुत लोग- बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत का बहुत प्रयास धन्यवाद, सार्थक बहुत होगा, बहुत सरकार बहुत बहुत करेगी, ऐसी धन्यवाद। बात नहीं है, करनी वो भी चाहिए, समझ रही है और करनी चिंता चाहिए, कर करनी रही चाहिए, है। करनी चलते चाहिए। हैं और हमारे साथी हैं, उनसे भी पूछता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आए हुए हैं? कैसा लगा? राजेश कुमार राय, गोरखपुर से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से चल के हम दिल्ली तक गए थे, और हम अपनी मांग के लिए गए थे, हम अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए गए थे, हम रामलीला मैदान को पाट के आए हैं, हम मोदी सरकार को नकेल लगा के आए हैं। मोदी सरकार चेत जाए, हमको हमारा हक दे दे, नहीं तो हम उसी को वोट देंगे जो हमारे बुढ़ापे की लाठी देगा, वरना हम वोट नहीं देंगे। मन बना लिए? मन बना लिए हैं। कर्मचारी तो मन, अब अगली बार हाँ। अब कर्मचारी मन बना लिया है। अब 4-4 दिन 5-5 दिन सारे कार्यालय बंद रखे जाएंगे। अरे तो आप नहीं देंगे? एकाएक आप नहीं हल्ला देंगे, बोला आपके जाएगा। परिवार दे देंगे तब कैसे कार्य? नहीं, हमारा परिवार देगा, जो हमारा परिवार भी नहीं देगा, हमारे रिश्तेदार भी नहीं देंगे। एक कर्मचारी 20 वोट प्रभावित करेगा, तो जोड़ लीजिए कितने कर्मचारी हैं, उतना गुणे 20 कर लीजिए। यानी कि आप लोग का ये लक्ष्य, अगर सरकार आपकी पेंशन बहाली पर ध्यान नहीं देगी, जो जीवन की एक लाठी का सहारा है जीवन का, जी। तो उसका जो है आप लोग दूसरे स्तर से उत्तर देंगे। बिल्कुल, जिस स्तर से हमें जो रास्ता दिखाई देगा हम लोग वो रास्ता अख्तियार करेंगे, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार हार जाए या पेंशन न देने वाली सरकार हार जाए। हमको इससे मतलब नहीं है, हमें पेंशन मिल जाएगी। हमारा ये सरकार समर्थन करेगी तो हम इसके साथ हैं, हमारा विरोध करेगी तो हम इसके साथ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए भाई साहब, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हम ले चलते हैं, जो पुरानी पेंशन बहाली था उसी की कड़ी में हम इनसे भी राय लेते हैं, कैसा लगा, क्या इनकी उम्मीदें हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है और कैसा लगा ये रैली आप लोगों को? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं भी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर से आया था रामलीला मैदान पर बाकी साथियों के साथ। तो यहाँ पर जैसे सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन नहीं देना चाह रही है, कह रही है लोड पड़ रहा है, तो जब लोड पड़ रहा है तो अपने भी पेंशन ना लें, लोड और कम हो जाए, भाई नई पेंशन वो भी लें, हमको भी दें। तो सबसे ज़्यादा यही मुद्दा है कि भाई पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के पिताजी को भी पेंशन मिलती आई है, तो देखते हैं कि बुढ़ापे में उन लोग को बहुत सहूलियत होती है, हम लोग का भी बुढ़ापा आए ताकि हम लोग भी सहूलियत से जिएँ, यही हम लोग चाहते हैं।